यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा ले रही कासगंज की दामिनी आज कासगंज पहुंची हैं। यूक्रेन के डीनेप्रो शहर में दामिनी रह रही थी। वहां से महज 10 घंटे में 1200 किलोमीटर का सफ़र तय किया और दामिनी रोमानिया पहुंची। रोमानिया के ज़रिए आज भारत पहुंची हैं। बात करेंगे दामिनी से, युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक क्या हालात रहे और दामिनी ने किस तरह से वो 7 दिन 8 दिन जो भी थे दामिनी के वो कैसे कटे। दामिनी बताइए, आप डीनेप्रो में थी जब वॉर की सूचना मिली, क्या सीन बना, फिर आप लोगों ने क्या क्या किया वहाँ? जब पता लगा कि वॉर स्टार्ट हो गया, सबसे पहले दिमाग में ख्याल है खाने का, क्योंकि एक बार बंद हो गई सारी चीज़ें, फिर खाना कहाँ से आएगा। हमारा मैस रहता है, बट मैस बंद हो गया तो क्या होगा। तो हम लोग खाने के लिए ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह गए, तो वहाँ से सामान इकट्ठा किए जितना ले सकते थे। आटा, चावल, दाल, ये सारा ले लिया। बिस्किट है, ये सारे डेली नीड्स का सामान सब ले लिया जितना था। फिर ये सब ले रहे थे, तभी धमाके की आवाज़ भी आई थी हम लोग को, तो उससे और डर गए थे। बच्चे पहले से ही डरे हुए थे, सुबह सुबह उठ के जाना ये कंडीशन में, तो कोई भी डर जाएगा। और हम तो बच्चे, तो हम लोग लौट के आए सब सामान लेके। तो क्या हमारी क्लासेस वगैरह भी चल रही थी। क्लासेस में टीचर कह रहे थे क्लासेस हो रही थी, वो कर रहे थे, और साथ में न्यूज़ आ रही थी, बॉर्डर से भी न्यूज़ आ रही थी कि इधर धमाके उधर धमाके। कीव में, खारकीव में तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही थी इधर। तो फिर ये सब होने लगा था, और फिर हमारे अभी कुछ टाइम बाद सायरन बजना स्टार्ट हो गए। सायरन बजे तो हम लोग बंकर्स में रहना, बंकर्स में गए, वहाँ से बोल दिया कि कंडीशन नॉर्मल होगी तो वापस आ जाओ। ऐसे 2-3 बार हुआ, तो ये रात तक होता रहा एक दिन में। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि डीनेप्रो भी इतना कोई सेफ नहीं था। कि आर्मी, रशियन आर्मी आ चुकी थी पास में, 120 किलोमीटर एक तरफ से थी और 180 किलोमीटर थी पास में, ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं था। तो हम लोग फिर बस किए वहाँ से, 50 लोग किए, और 28 तारीख को 1 बजे वहाँ से बस चली और रोमानिया बॉर्डर पे 6:30 बजे पहुँच गई। सारा बॉर्डर क्रॉस करने का जितना भी प्रोसेस रहता है वो आधे घंटे में हो गया। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने हम लोग को टेंट वगैरह में ले जाकर वहाँ पे छोड़ दिया कि वहाँ पे हम लोग पूरी कंडीशन अच्छी से सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो आप लोग, हम लोगों से वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के लोग आए थे, एक लेडी आई थी, उन्होंने बोला कि आप लोग को 2 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्नो गिरने लगी थी। तो स्नो की वजह से वेदर बहुत ख़राब हो चुका था, तो लैंडिंग में दिक्कत हो रही थी। तो हम लोगों से बोला था कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे ही आप लोग को वहीं ले जाया जाएगा, जो कि 40 किलोमीटर दूर था हमारे यहाँ से, तो वहाँ ले जाया जाएगा। तो वहाँ से आप लोग की फ़्लाइट होगी, बता दिया जाएगा वो के बाद में। हम लोग 2 दिन टेंट में रुके रहे, तो उतने टाइम तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सारी चीज़ प्रोवाइड करी, फूड है और ब्लैंकेट्स वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छा किया था, कोऑपरेट बहुत अच्छे से कर रहे थे। फिर हम लोग को फिर 3rd डे हम लोग को हॉल में ले जाते हैं वो लोग। फिर वहाँ पे भी हम लोग 1 दिन स्टे करते हैं, और 4th मार्च को हम लोग की फ़्लाइट की कंफर्म हो जाता है। तो हम लोग 4th मार्च को वहाँ से निकलते हैं और 5th को यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ दामिनी, एक सवाल मेरा ये है कि आपने बताया मुझे, बातचीत आप कर रही थी यहाँ पे अभी, कि जब आप 27 को वहाँ पे थे तो आपको बंकर में भी शिफ्ट होना पड़ा था युद्ध की सूचना के बाद। वो क्या माहौल था, कैसा उस समय फील हो रहा था कि कैसे बचा जाएगा? उस टाइम तो सब लोग डरे हुए थे एकदम। सायरन पर समझ नहीं आया कि सायरन था कि नहीं था। कंफर्म करे थे सायरन ही था, क्योंकि कर्फ्यू के भी सायरन बजे थे, समझ नहीं आ रहा। तो हम लोग कंफर्म हुआ तो सब लोग सामान लेके, जितना खाना लेके भाग सकते, खाना पानी सब लेके भागे बंकर से। और बंकर से हमारे यहाँ से दूर थे, तो हम लोग को जाना पड़ता, अच्छा खासा डिस्टेंस था। तो हम लोग वहाँ से भाग के सामान कैरी करके गए। हम लोग वहाँ बैठे कुछ देर, फिर वहाँ पे आर्मी थी, यूक्रेनियन आर्मी, वो लोग बोले कि कंडीशन नॉर्मल हो गया, अब लोग जा सकते हैं। तो हम लोग वापस आ गए। अब फिर थोड़ी देर 1 घंटे बैठते, तो 1-1.5 घंटे बैठते रूम में, और फिर बजना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वही डर, तो हम लोग फिर भागे। ऐसे 2-3 बार किया, रात में भी बजा, फिर रात में आकर थोड़ा शांत हो गया। फिर हम लोग रूम में आ गए थे, तो फिर तभी डिसाइड करना कि हम लोग को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रुके तो सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तब डिसाइड हुआ था ये सारी चीज़ें। तो रोमानिया सरकार ने भी आपकी काफ़ी मदद की वहाँ। हमारे साथ यहाँ पर दामिनी की मदर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी, बेटी सुरक्षित घर पहुँच गई है? दामिनी सुरक्षित घर पहुँच गई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट तथा मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ दामिनी शाक्य, जो यूक्रेन से आज वापस लौटी हैं। दामिनी ने कहा
कि रोमानिया सरकार की भी तारीफ करती हैं वो और भारत सरकार की भी। कासगंज के 7 छात्र यूक्रेन में थे, इसमें से 4 की वापसी हो चुकी है। अभी 3 छात्र और आने बाकी हैं। कासगंज में एबीपी गंगा के लिए रंजीत गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।